मेरे YouTube चैनल लर्निंग कुकी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र है क्या? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक एकांक धनावेश स्थिर विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह उसी प्रकार है जैसे पंखा चलता हो और उसका हवा जहाँ तक पहुँचता हो तो वह उसका क्षेत्र कहला जाता है। इसी तरह से यदि कोई आवेश स्थित है और उसका प्रभाव अपने चारों ओर जहाँ तक रहेगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। लेकिन इस प्रभाव का पता कैसे चलेगा? यदि हम एकांक धनावेश जिसे Q0 से लिखते हैं, और पहले भी बता चुके हैं इसके पुराने वीडियो में कि जो Q0 होता है परीक्षण आवेश होता है, एकांक धनावेश होता है और इसका जो परिमाण होता है 1 कूलाम होता है। यदि हम इसको इसके इधर की ओर लाते जाएं तो जहाँ से ये बल का अनुभव करने लगेगा वही उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। मान लीजिए इसके बाहर इसको बल नहीं लगता है तो वह क्षेत्र नहीं कहलाएगा। जहाँ जहाँ इसके चारों ओर ये बल का अनुभव करता है एकांक धनावेश वह उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। तो सीधा सीधा है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ तक एकांक धनावेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करिए। देखिए अभी ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। अब इसके आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यह एक तरह का सूत्र है जो ये बताता है कि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। यदि हम विद्युत क्षेत्र कहें तो उसके चारों ओर का पूरा क्षेत्र है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर उसका मान होता है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब समझ लीजिए ये किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर हम ये कोई परीक्षण आवेश रख दिए हैं। ये इसको एकांक धनावेश भी बोला जाता है, परीक्षण आवेश भी बोला जाता है। तो यहाँ पर रख दिए हैं तो यह आवेश जितने बल का अनुभव करेगा वही उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो चलिए यहाँ से परिभाषा कर लेते हैं। पहले इसका नाम ले लेते हैं। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र है और यह है एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश फिर ये किसी बिंदु पर जितने बल का, F माने बल है, बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस क्रम में आप पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा आपको अपने आप याद हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक स्रोत चार्ज है। स्रोत चार्ज वह होता है जिसका विद्युत क्षेत्र होता है और यहाँ पर ये जो Q0 है ये टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो यदि दो आवेश हैं तो इनके बीच बल लगेगा। तो कूलाम के नियम से इनके बीच जो लगने वाला बल है वो हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। तो यही है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल का सूत्र हम इस तरह से लिख सकते हैं कूलाम के नियम से। अब देखते हैं हमारे पास दो समीकरण हैं। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यदि इन दोनों समीकरणों को देखें तो ये E की जगह पर हम E रख दिए हैं, ये देख लीजिए। और इसके बाद यहाँ F था, इस F की जगह इस F का मान रख दिए हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद इसके बटे में Q0 था तो इसके बटे में Q0 रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये Q0 और Q0 कट जाएगा तो हमारे पास बचा 1/4πε0 Q/r²। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। आगे की चीज़ें भी समझते हैं। यहाँ पर यदि हम पूछें कि यदि हम आवेश की मात्रा बढ़ा दें तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देख लीजिए विद्युत क्षेत्र का और आवेश का सीधा संबंध है, मतलब ये समानुपाती होते हैं या उसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। यदि आवेश का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दूरी का ये वर्ग है
और बटे में है, माने व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि हम विद्युत क्षेत्र से दूरी बढ़ाएंगे आवेश की, तो उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, घटता है। अब हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था, जो परिभाषा थी F/Q था, इसके अनुसार हम यहाँ पर इसका मात्रक निकालेंगे। तो आप जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम इसके डीएफ की बात करते हैं। डीएफ का मतलब बीमी सूत्र है, तो बीमी सूत्र भी हम निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q होता है। तो यदि इनका हम बीमी सूत्र लिख दें, आप 11वीं में पढ़े हैं, तो जो बल का बीमी सूत्र होता है ये होता है mL/2 और इधर जो आवेश का बीमी सूत्र होता है ये AT होता है। अब इसको हम हल कर देंगे तो देखिए इस पूरे सूत्र में तो m एक ही है, तो ये m हम सीधा ही लिख दिए। फिर l भी कहीं नहीं है तो l भी सीधा ही लिख दिए। अब हमको देखना है t के बारे में, तो यहाँ t की घात -1 है, ये t है, इसकी घात 1 है, ऊपर जाके ये भी -1 हो जाएगा, तो कुल मिला के t की घात -3 हो गया। और ये a है, ये बटे में है, यदि ऊपर जाएगा तो ये भी a इन्वर्स हो जाएगा। तो इस तरह इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर यह इसके बारे में लिखा है, अलग से है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव कम होती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि यह विद्युतशीलता किसी माध्यम की हो तो यहाँ पर माध्यम का मान बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूरी बढ़ाने पर घटती है। अभी हम ये E समानुपाती 1/r², व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है, ये कहाँ से पा लिए, यहाँ इस सूत्र से देखते होंगे कि ये बटे में r² है। तो इस कहना चाहिए कि इसका जो संबंध है ये व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा संबंध है। तो यदि हम आवेश से दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, घटता है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसको समझते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश पर समान परिमाण का बल समान दिशा में लगता हो तो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो इसकी दिशा और परिमाण इस बिंदु पर एक जैसी हो, फिर यहाँ भी एक जैसी हो, माने प्रत्येक बिंदु पर यदि उस पर लगने वाले बल का मान जो है वो एक जैसा हो, समान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है असमान विद्युत क्षेत्र, इसी का उल्टा है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में विभिन्न बिंदुओं पर यदि एकांक धनावेश पर असमान परिमाण का बल लगता हो या असमान दिशा हो तो इसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेशी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि जिसको दिया गया समस्त आवेश उसकी सतह पर होता है। फिर यहाँ आवेशी चालक है, यहाँ आवेशित सीट है या चादर है कि इसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, एक समान होती है। थैंक यू।